चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी अधिकतर लोग करते हैं। अगर जो लोग कृष्ण पक्ष की नहीं भी करते हैं वो शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। तो आपको बता दूं, और कुछ लोग तो माघ स्नान भी कर रहे हैं पूरे महीने का। क्योंकि देखिए, जया एकादशी का व्रत जैसे हमें रखनी है 8 फरवरी को, दिन है शनिवार। शनिवार के दिन हमें व्रत रखनी है, तो उसके एक दिन पहले हम 10वीं तिथि के नियमों का पालन करेंगे। तो शुक्रवार के दिन आपको 10वीं तिथि के नियमों का पालन करनी है। आप बाल वगैरह भी धो सकती हैं। आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण यही प्रश्न रहता है, दीदी बाल कैसे धोएं ना धोएं। कुछ लोग शुक्रवार को धोते हैं, कुछ लोग नहीं धोते हैं, लेकिन आप धो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और धोकर हमें शनिवार को एकादशी का व्रत रखनी है। ये क्लियर हो गया। और आप लोग 10वीं के दिन लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। और जो भी आप देख लीजिएगा, मसूर की दाल वगैरह नहीं खाते, बैगन मूली मतलब नहीं खानी चाहिए एकादशी व्रत रखने से पहले, क्योंकि 10वीं से ही इसके नियम विधि शुरू हो जाते हैं। हमेशा मैं समझाती हूँ, फिर भी ध्यान दिला देती हूँ हर एकादशी व्रत में। और पहली बार ये व्रत आप लोग मत उठाइएगा, क्योंकि हमेशा समझाती हूँ कि हर एकादशी व्रत से एकादशी का व्रत हमें नहीं उठाना चाहिए। 2-3 ही एकादशी बनी हुई है जिससे हमें एकादशी का व्रत उठानी चाहिए। बहुत सारी बहनें ये कमेंट्स करने लगती हैं, जो लोग नहीं देखते हैं वो पूछते हैं, बाकी लोगों को तो मालूम चल गया होगा, अभी तक कई बार बता चुकी हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, मासिक धर्म में भी बता दूं। तो देखिए, मासिक धर्म में आप लोग केवल जो है व्रत रख सकती हैं, पूजा पाठ नहीं करनी है। घर के अन्य सदस्य से आप लोग पूजा पाठ करवा सकती हैं, बाकी आप केवल व्रत रख के भगवान का नाम ले सकती हैं मानसिक रूप से। ये क्लियर हो गया। उसके आगे चावल आप 10वीं के दिन खा सकते हैं। जिनके यहाँ नहीं खाया जाता है 10वीं के दिन भी, वो अपना देख लेंगे। रात में आप लोग 10वीं के दिन मत खाइएगा, बाकी आप लोग जैसे दिन में चावल दाल सब्जी जो भी चाहें आप लोग खा सकते हैं, लहसुन प्याज छोड़कर। तो 8 तारीख को 8 फरवरी को दिन शनिवार को व्रत रखनी है। तो 7 फरवरी दिन शुक्रवार के दिन हमें 10वीं तिथि के नियमों का पालन करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप चलिए अगले दिन हम व्रत रखेंगे। तो व्रत के दिन एकादशी तिथि में आप चाहे तो नदी सरोवर में भी जा सकते हैं। अभी तो लोग महाकुंभ प्रयागराज वगैरह जा रहे हैं शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए। थोड़ा ध्यान से जाइएगा। वहाँ भी देखिए, हम लोग भी जाने वाले थे, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि मैं जा पाऊंगी। एक तो भगदड़ हो गया, तो इसलिए दहशत सा मन में डर सा बन गया है। तो समय बताएगा, लेकिन अभी कुछ ना कुछ अड़चने आकर खड़ी हो जा रही हैं। तो देखेंगे, समय मिलेगा तो जाएंगे, वरना भगवान का नाम यहीं से ले रहे हैं। मन चंगा तो कटौती में गंगा सोचे थे, लेकिन नहीं पूरा होता है जो चीज़, उसमें भगवान की कुछ मर्जी रहती है। तो देखते हैं। तो ये हो गया। तो आप लोग चाहें तो गंगा स्नान भी कर सकते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो घर में गंगा जल मिश्रित जल से भी आप लोग एकादशी के दिन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, तो आप लोग स्नान ध्यान कर सकते हैं। तिल भी डाल सकते हैं। जितना पार लगता है, जितना होता है उतना ही कीजिएगा। ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी है कि ये करना है नहीं करना है। आप लोग अपना ध्यान रखते हुए कीजिएगा। उसके बाद से हम व्रत रखेंगे। व्रत मतलब उस दिन रखे ही हैं। और सूर्य देव को आप लोग जल वगैरह दे सकते हैं। और आप लोग पूछते हैं दीदी शनिवार को क्या सूर्य देव को जल दे सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। कोई ऐसा नियम नहीं है कि इस दिन हम सूर्य देव को जल नहीं देते हैं। केवल प्रेगनेंसी में हमारे घर में नहीं दिया जाता है। बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। तो यही बस बचाते हैं, बाकी हम लोग नहीं बचाते हैं। उसके आगे हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। शनिवार का दिन है, आप लोग चाहे तो पीपल पूजा भी कर सकते हैं। जो लोग जिनके ऊपर सरसाती शनि की ढैया है, तो आप लोग चाहे तो पीपल वृक्ष के बहुत लोग पूजा करते हैं, आप लोग उस दिन कर सकते हैं। एकादशी के दिन शनिवार भी है और एकादशी भी है, तो आप देख लीजिएगा। और साथ में विष्णु भगवान की हम विधि विधान से जितना बन पड़ता है, जितना हो सकता है, आप लोग पूजा कर लीजिएगा। पीले चीज़ों का ही भोग लगानी चाहिए पूर्णिमा के दिन, एकादशी के दिन। और अनाज का, अन्य का भोग हमें नहीं लगानी है। किशमिश वगैरह हो गया, फल फ्रूट हो गया, इस प्रकार की फलाहारी चीज़ों का ही भोग लगाएं। और ये व्रत जैसे निर्जला नहीं है, निराहार नहीं है। कई लोग ये भी पूछने लगते हैं, फलाहारी व्रत है, नमक नहीं खाया जाता है। जब आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है, तभी आप लोग नमक वगैरह का सेवन करें, सेंधा नमक का। वरना एकादशी व्रत फलाहारी ही है और मीठा ही भोजन किया जाता है। ये क्लियर हो गया। और उसके बाद से हम विष्णु भगवान की पूजा पाठ करके उठ के हम जो है कुछ भी फलाहार, आप दूध से बनी हुई चीज़ें, दूध दही सब खा सकते हैं। जूस फल आप लोग सब ले सकते हैं। आप लोग पूछते हैं नारियल पानी वगैरह सब ले सकते हैं। केवल ध्यान रखनी है कि एकादशी और द्वादशी
द्वादशी के दिन हमें सोनी नहीं चाहिए। अगर बचता है तो आप लोग जरूर बचा लीजिएगा, दिन में केवल, रात में नहीं। आप लोग पूछने लगती हैं दीदी रात में भी नहीं सोनी है, तो जी नहीं, रात में हम सो सकते हैं, केवल दिन का ध्यान रखनी है। उसमें भी बता दूं कि अगर कुछ आपके साथ शारीरिक प्रॉब्लम है, नींद आ रही है, तब आप लोग सो सकते हैं या इधर उधर थोड़ा टाइम पास, मतलब टाइम निकालनी है, कुछ कार्य वगैरह कर सकते हैं दोनों दिन। एकादशी व्रत जितना भारी नहीं है ना, फलाहारी व्रत है, उससे कहीं कठिन है, उसके नियमों का पालन करना है, इसलिए सभी लोग नहीं करते हैं, अधिकतर बूढ़े बुजुर्ग लोग ही करते हैं। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा, अभी तो सभी लोग कर रहे हैं, नया यंग सब लोग कर रहे हैं, पुरुष महिला सभी लोग। तो आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य कीजिएगा। ये हो गया। एकादशी के दिन आप चाहे तो पैसे, रुपए, फल फलहार के, वस्त्र आदि चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। केवल अन्न का भोग भी नहीं लगाते और अन्न हमें खानी भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि तुलसी जी का पत्र वगैरह आप एकादशी के दिन हमें नहीं तोड़नी है। एक दिन पहले आप शुक्रवार को तोड़कर रख लीजिएगा। और तुलसी जी की पूजा भी हम एकादशी के दिन जल वगैरह नहीं चढ़ाते हैं, दूर से आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं, दीपक धूपबत्ती अगरबत्ती सब दिखा सकते हैं। केवल हमें माता को जल नहीं चढ़ानी है, क्योंकि उस दिन एकादशी के दिन माता भी व्रत रखती हैं, तुलसी माता भी, तो आप लोग जल वगैरह ना चढ़ाएं। भूल से अगर कोई चढ़ा भी देता है तो ज़्यादा चिंता टेंशन नहीं लेनी है, माफ़ी मांग लेनी है, क्योंकि जैसे व्रत शुरू होता है आप लोगों के ये कमेंट्स आने लगते हैं और ध्यान से निकल जाता है, प्रतिदिन चढ़ाने का आदत सा बन गया है और वो उस दिन भी लोग गलती से चढ़ा देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन जो व्रत रख रहे हैं वो भी, जो नहीं रख रहे हैं वो भी, उन्हें जल नहीं चढ़ानी है। क्लियर हो गया। और रात को फिर से हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे, भोग वगैरह लगाएंगे और लगाकर भगवान का नाम लेते हुए एकादशी व्रत हमारा संपूर्ण होगा। जीव जंतु की हत्या ना करें, आपके द्वारा किसी भी प्रकार का पाप ना हो, ये भी हमें ध्यान में रखते हुए कार्य करनी है। अगले दिन हम द्वादशी का पारण करेंगे। तो देखिए, अगले दिन द्वादशी के दिन भी यही नियम विधि है, स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ वस्त्र हमें धारण करनी है। और उसके बाद से हम, जैसे अगर आपके घर भोजन तैयार हो गया है पारण तो अच्छी बात है, नहीं तैयार हुआ है तो आप सबसे पहले तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिए, आपके पारण का नियम विधि हो जाएगा पूजा पाठ करने के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूजा पाठ से पहले नहीं, भगवान का पूजा पाठ करके उसके उपरांत आप लोग ये कार्य कर लीजिएगा, तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है, तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मान लीजिए मैं कभी कभी व्यस्त भी हो जाती हूँ किसी कारणवश, अगर वीडियो ना डाल पाऊँ, कोशिश करूँगी जो भी व्रत आता है उसके लिए डाल दूँ, लेकिन मान लीजिए कभी ना डाल पाऊँ तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा कि दीदी क्यों नहीं डाली, कहाँ है, क्या बात हो गया। मुझे भी इधर उधर जैसे चली जाती हूँ ना तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ, इस वजह से आप लोग थोड़ा समझदारी से समझ जाइएगा कि मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए, उसके बाद से हम क्या करेंगे, कुछ दान करेंगे। द्वादशी के दिन अन्न का दान किया जाता है और एकादशी व्रत में आप लोग अच्छे से श्रृंगार वगैरह अपना कर सकते हैं, द्वादशी के दिन भी कर सकती हैं, सिंदूर वगैरह सब लगाकर पूजा पाठ करनी है, क्योंकि उस दिन रविवार रहेगा, रविवार का दिन रहेगा। तो आप जैसे कुछ न कुछ आटा, सिंदूर, आलू, दाल, जो चाहे आप दान कर सकते हैं। अनाज का दान किया जाता है और आटा का किया जाता है। द्वादशी के पारण में हम लोग चावल नहीं खाते हैं, अगर आपके यहाँ चावल खाया जाता है तो आप लोग खुशी मन से खा सकते हैं, हम लोग कभी नहीं खाते हैं, न चावल का दान भी नहीं करते हैं। पारण में भी रोटी ही खाते हैं, तो आटे से बनी हुई चीज़ें, रोटी, दाल, सब्जी, जो भी चाहें, लहसुन प्याज का त्याग करते हैं और वही खाते हैं। घी का बना हुआ भोजन हम ग्रहण करते हैं। और सबसे पहले भोजन जब आप लेकर खाने बैठते हैं तो कुछ ना कुछ निकाल दीजिए, पशु पक्षियों के लिए, गाय के लिए, या अपने घर के छोटे छोटे बच्चों के लिए, बहू बेटियों के लिए, किसी के लिए पहला निवाला आपको निकाल कर रख देनी चाहिए प्रसाद के रूप में, उसके बाद आप ग्रहण कर सकते हैं। भगवान को भी भोग लगा सकते हैं। इस विधि से हम पारण करेंगे। और उस दिन भी हम नहीं सोएंगे, दिन में, रात में सो सकते हैं, और पूरे दिन में हम एक बार ही द्वादशी के दिन भोजन करते हैं, पूरे दिन 2-3 बार नहीं खाते हैं। और शाम से, जैसे रात से, दिन में अगर भूख लग जाती है तो आप लोग फल फलाहार, चाय, पानी, जूस सब ले सकते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करनी है 2 बार। और रात से नॉर्मल ज़िंदगी आपकी हो जाएगी। रात से आप सरसों तेल, आप जो भी खाना चाहते हैं, लहसुन प्याज वगैरह, रात से सब खा सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें एकादशी, द्वादशी और दशमी के नियम बता दी। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री जया एकादशी के विषय में। ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है
माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे धर्मराज पूछते भगवान श्री कृष्ण से, महाराज मैं ये जानना चाहता हूँ कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इसको श्री जया एकादशी कहते हैं और इस एकादशी का बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा लाभ है। और आप सबसे भी हम एक निवेदन कर दें, जिसके भी घर में ये अनुभव होता हो कि हमारे पितरों का कल्याण नहीं हुआ है, जिनको ये अनुभव होता है कि हमारे घर में से कोई मेंबर अकाल मृत्यु मरा है, ऐसे लोगों को ये जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और व्रत करके संकल्प करना चाहिए। पहले संकल्प, सुबह स्नान करें, स्नान करके फिर अपने हाथ में जल लें, जल लेकर संकल्प करें, अपना नाम अपना गोत्र याद करें और उसके बाद मैं जया एकादशी का व्रत कर रहा हूं ऐसा भाव मन में करें और उस संकल्प को पृथ्वी पे छोड़ दें। जया एकादशी की कथा कुछ इस तरीके से है। देवराज इंद्र के अखाड़े में स्वर्ग में एक अप्सरा थी पुष्पवती, वो बड़ी सुंदर थी और वहीं एक गंधर्व था माल्यवान, वो भी बड़ा दिखने में अच्छा लगता था। तो इंद्र के उस सभा में ये अप्सरा नृत्य कर रही थी। अचानक इसका मन माल्यवान पर गया, माल्यवान का मन इस पे गया, तो दोनों का मन एक दूसरे में लगने लगा। इसमें नृत्य की गति भंग होने लगी। देवराज इंद्र को क्रोध आया और देवराज इंद्र ने शाप दिया कि तुम पिशाच हो जाओ, और वो हिमालय में जाके पिशाच हो गए। बड़ा कष्ट पाने लगे, बहुत कष्ट पाने लगे। वो पिशाच को बहुत कष्ट होता है, पानी दिखता है पी नहीं सकता, भोजन दिखता है कर नहीं सकता, शरीर है नहीं, वायु ही वायु है। तो जो लोग ये कहते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, वो गलत है। पुराणों में अनेक कथा ऐसी आती हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो वो हिमालय में जाके पिशाच हो गए दोनों जने। वो बड़ा कष्ट पाने लगे, बहुत दिनों तक कष्ट पाते रहे। एक बार नारद जी वहां से निकले और नारद जी को उन पर दया आ गई और नारद जी ने उनको जया एकादशी का व्रत करने के लिए कहा और कहा कि रात्रि में जागरण करना। उन्होंने विधान से व्रत किया, रात्रि में जागरण किया और जागरण करके जैसे ही उन्होंने पारायण किया, उनका कल्याण हो गया और वो भगवान के धाम मतलब स्वर्ग पहुंच गए। देवराज इंद्र ने उनको देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, पूछा ऐसे कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद ने हमें जया एकादशी व्रत करने के लिए कहा था, वो किया, जिसके कारण हमारा उद्धार हो गया। तो ये इसकी व्रत की कथा है। आप सबसे हमें आग्रह करेंगे, जिनको लगता है कि घर में कोई अकाल मृत्यु हुई है या नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी, उन लोगों को व्रत करके जागरण करके पारायण के समय हाथ में जल लेकर के इस जया एकादशी का व्रत जो फल है वो फलाने व्यक्ति को उसका नाम उसका गोत्र लेके छोड़ दे। इससे उसको उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, उसका कल्याण होगा। पारायण का समय रहेगा 6:33 से 8:40 तक, 9 तारीख को, और जया एकादशी है 8 फरवरी को। तो आप लोग सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। 8 फरवरी को जया एकादशी आ गया है। बहुत ही शुभ मुहूर्त, बहुत ही शुभ दिन है 8 तारीख का। जया एकादशी के दिन हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, शुभ मुहूर्त में उठकर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये सब इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। वीडियो में ममता तिवारी जी, देवकीनंदन महाराज जी सत्संग ज्ञान हम सबको दे रहे हैं। ममता तिवारी जी ने बताया है कि हमें एकादशी के दिन हमें पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, व्रत हमें कैसे रखना चाहिए और पूजा के में कौन कौन सी सामग्री लगता है, प्रसाद में सबसे पहले हम क्या भेंट करें, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है,
कब प्रयाण है, 10 तारीख को है, 9 तारीख को, कब क्या है, सब इस वीडियो में बताया गया। आपको जानकारी मिली क्या होगा दोस्तों। जो भी महाराज जी ने इस कथा में कहा है, देवकीनंदन महाराज जी ने, वो बातें सारे बिल्कुल काम की बातें हैं। इन बातों को ध्यान रखे अगर चलोगे तो आपका पूजा व्रत शुभ मुहूर्त सब अच्छा होगा, शुभ ही शुभ होगा दोस्तों। एकादशी, जय एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए? अगर किसी के परिवार में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाए तो अकाल मृत्यु जिसका हुआ है उसके नाम और उसका गोत्र लेकर पिंडदान करने से या दान पुण्य करने से उसका आत्मा को शांति मिलता है और उसका कल्याण हो जाता है, मुक्ति मिल जाता है उसे। दोस्तों बहुत ही पावरफुल है ये जया एकादशी, इसलिए जया एकादशी के दिन हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो देवकीनंदन महाराज जी हम सबको बता रहे हैं। क्योंकि देवकीनंदन महाराज जी हर शुभ मुहूर्त, हर पूजा पाठ जब आता है तो महाराज जी वीडियो ज़रूर बता के हम सबको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा व्रत हमारे लिए बहुत ही फलदायक है, बहुत ही अच्छा है। दोस्तों 8 फरवरी के दिन अगर आप नाम जप करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। अगर आप दान करते हैं किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, उसको दान करते हैं तन मन धन से किसी भी प्रकार से, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखकर एकादशी के दिन चलें। मिलते हैं हम आपको एक और सुंदर नए वीडियो में। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। जय माता जी, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।